तो बच्चों आप सुपर सीनियर तो बन चुके हो, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है, उसके बाद अपने ड्रीम कॉलेज में भी जाना है। सो अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड आई गारंटी यू यू विल स्कोर अबव 95%। जो कंसिस्टेंसी के साथ इसको थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे उनके पास डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा। तो बेटा यही कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसी को इंग्लिश का फॉर्मेट बोलते हैं, जो मैं आपको आपकी अपकमिंग क्लासेस में डिटेल में पढ़ाऊंगी। I welcome all my dear students on our amazing channel that is PW Commerce वाला क्लास 12। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, सभी लाडले क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हैं, राइट? और आप लोग भी सोच रहे होंगे मैम अब तो हम बन चुके हैं सीनियर, और एक्चुअली हम हो चुके हैं सुपर सीनियर। तो बच्चों आप सुपर सीनियर तो बन चुके हो, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एज इट इज राइटली सेड इन इंग्लिश, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अब आप क्लास 12th में तो आ चुके हो, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि हमें अपने सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है, क्लास 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है, उसके बाद अपने ड्रीम कॉलेज में भी जाना है। लेकिन इंग्लिश इसमें बहुत बार एक रुकावट बन जाती है, क्योंकि हम अक्सर ये 5 गलतियां थ्रू आउट द ईयर जरूर करते हैं। सो अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड आई गारंटी यू यू विल स्कोर अबव 95% इन योर इंग्लिश। सिर्फ ये 5 गलतियां मत करना एंड यू आर गुड टू गो। सबसे बड़ी गलती बच्चों जो हम करते हैं दैट इज इंग्लिश तो मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, लास्ट के 20 दिन या 1 महीना भी पढ़कर मैं आराम से इंग्लिश में 95 अबव ले आऊंगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ स्टूडेंट कैन डू। इंग्लिश को बहुत लाइटली लेना। इंग्लिश एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट एट द सेम टाइम जो कंसिस्टेंसी के साथ इसको थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे उनके पास डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा एंड दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू देयर एग्जाम। सो प्लीज ये मिस्टेक मत करना कि इंग्लिश में लास्ट में पढ़ लूंगा एंड आई विल रॉक इन माई एग्जाम। इससे नहीं हो पाएगा। आर यू ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम पैटर्न को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है कि यार पेपर में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? आई हैव नो क्लू। सो माय स्टूडेंट्स, आई हैव गॉट यू कवर्ड। आपका पेपर डिवाइड होता है 3 सेक्शंस में। सो दैट इज योर सेक्शन ए, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आता है पूरे 22 मार्क्स का। यहाँ पे आपके पास 2 पैसेजेस होंगे, वन इज ऑफ 10 मार्क्स, अनदर वन इज ऑफ 12 मार्क्स। तो ये बनाता है इट टू अ टोटल ऑफ 22 मार्क्स। इट मेक्स अ टोटल ऑफ 22 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर सेक्शन बी, दैट इज राइटिंग सेक्शन। ये आता है आपका पूरा 18 मार्क्स का। इसमें मैं आपको बाइफर्केशन अभी डिटेल में बताऊंगी। एक नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन दिखेगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 मार्क्स का, दूसरा 4 मार्क्स का, तीसरा 5 मार्क्स का और चौथा भी 5 नंबर का, जिससे आपका सेक्शन बी होता है total of 18 marks. Next is your section C, which has the maximum weightage, that is of 40 marks. तो बच्चों जिन्हें एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता है, आपके पास डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा that if you want you can start with your section C, that is your literature। क्योंकि बेटा आपने ये पूरे साल भर ये सभी चैप्टर्स पढ़े होंगे इन डिटेल। फ्लेमिंगो का आप पढ़ के जा चुके होंगे लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, एंड आप ये सभी पोएम्स भी प्रिपेयर कर चुके होंगे। एट द एंड माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड विस्तास जो कि आपकी सेकेंड बुक है, उससे आता है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो क्योंकि आपने पूरे साल भर ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं मुझसे, डिटेल में आपने उसको समझा होगा, सो ऑफ कोर्स आपके पास एक एडवांटेज होगा दैट यू हैव स्टडीड दीज चैप्टर्स। और मैं 40 मार्क्स के लिटरेचर जो है उसमें मैं श्योर हूँ दैट आई कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40। और अगर मार्क्स कटे भी तो सिर्फ 1 या 1.5 में कटवाऊंगा लिटरेचर में, उससे ज्यादा एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। सो यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन सी, दैट इज योर लिटरेचर, देन यू कैन मूव टू सेक्शन बी एंड देन यू कैन मूव टू सेक्शन ए, जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसी पार्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। सो दैट वाज एन ओवरव्यू ऑफ योर लिटरेचर सिलेबस। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज दे स्किप ग्रामर। इस बच्चे ने भी ग्रामर स्किप की थी और देखो ये क्या हो गया है, तो खुद ही स्किप हो गए। आई लाइक यू रियली, यस, देन ईट मदर प्रॉमिस, ईट मदर प्रॉमिस। तो ये जो है ग्रामर को
भूलने की, स्किप करने की सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारी जो क्रश होती है ना, वो भी हमें बिल्कुल भाव नहीं देती, वो भी हमारी फीलिंग्स को बिल्कुल क्रश कर देती हैं अगर हमें ग्रामर नहीं आती तो। मैम ये सब तो हो गई पर्सनल बातें, कुछ प्रोफेशनल बताओ, अगर मैं ग्रामर स्किप करूंगा तो इसमें मेरा क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर का तो कोई सेक्शन ही नहीं है। मैम ने कहा था सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, बट बेटा ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसकी मदद से ही यू कैन डू आंसर राइटिंग। अगर किसी बच्चे को आंसर राइटिंग में गलती नहीं करनी है, जो कि आपका पूरा लिटरेचर पार्ट है, वो इस पे डिपेंडेंट है। आपका जो ग्रामर है उससे आपका पूरा सेक्शन बी, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन, इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो दो दो बड़े बड़े सेक्शंस जो हैं दे आर हाईली बेस्ड ऑन ग्रामर। और ग्रामर में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिससे कि आप कोई ग्रामेटिकल एरर ना करो व्हेन इट कम्स टू योर आंसर राइटिंग। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट इज टेंसेस, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। टेंसेस से आप करेक्ट स्ट्रक्चर समझते हो ताकि आप आंसर राइटिंग में कोई गलत स्ट्रक्चर यूज ना करो। SVA इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इससे आप समझते हो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स, देन यू अंडरस्टैंड कहाँ ए आता है, कहाँ एन आता है, कहाँ द आता है। एंड नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन, जिससे आपको पता होना चाहिए वेयर टू यूज सिंस, वेयर टू यूज फॉर, अमंग, बिटवीन, जितने भी हैं, इन, ऑन, एट। तो ये कुछ बेसिक ग्रामर टॉपिक से आप जो है अपनी आंसर राइटिंग में ग्रामेटिकल एरर्स अवॉइड कर सकते हो। तो गलती से भी ये भूल मत करना और ग्रामर को स्किप मत करना, वरना डेफिनेटली क्रश हमारी फीलिंग्स को क्रश जरूर कर देगी। अगला है नॉट रिवाइजिंग द एनसीईआरटी कीवर्ड्स और एनसीईआरटी लाइंस। व्हाई आर दे इवन इंपॉर्टेंट? जो नहीं पढ़ के जाते हैं युद्ध हो जाता है भैया इंग्लिश में। ग्रामर वॉर और इंग्लिश वॉर कैन हैपन जो एनसीईआरटी लाइंस को रिवाइज नहीं करते हैं। अब हम समझते हैं इसको रिवाइज करने से एडवांटेज क्या होगा। बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट वाज द लास्ट लेसन, उसमें फ्रांस नाम का बच्चा बोलता है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये जो शब्द थे ये मेरे मुंह पे तमाचे के समान पड़े थे। अब जिसने ये एनसीईआरटी लाइन ढंग से रिवाइज करी है, जिसको इसका मीनिंग पता है, अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया पेपर में तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। कुछ इससे मिलता जुलता अगर आ गया तो यू कैन यूज दिस यू कैन यूज दिस एनसीईआरटी लाइन। और अगर आप एनसीईआरटी कीवर्ड्स और एनसीईआरटी लाइंस को यूज करोगे तो इससे आपके आंसर में डेफिनेटली चार चांद लग जाते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर था लॉ स्प्रिंग, वहां पे साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसमें आयरनी क्या छुपी है। साहिब आलम वॉज अ रैक पिकर वेयर एज हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो बच्चे का काम है रैक पिकिंग का, कूड़ा बिनने का, गार्बेज बिनने का, लेकिन क्या मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सो दैट इज ऑल्सो योर एनसीईआरटी लाइन। बहुत बार इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड इफ डायरेक्ट क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड तो भी आप इनको अपने आंसर्स में यूज करिए और इन एनसीईआरटी लाइन से अपने आंसर में चार चांद लगाइए। नेक्स्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स ऑफन डू इज दे स्किप देयर फॉर्मेट्स। की फॉर्मेट से क्या होगा, और अगर मैं 5-10 वर्ड एक्सीड कर दूंगा इन माई नोटिस राइटिंग, इन माई लेटर राइटिंग, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, तो प्लीज ये गलती मत करना। नाउ लेट्स डिस्कस कि राइटिंग सेक्शन में हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। राइटिंग सेक्शन मैंने आपको कहा था 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन इज योर नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स का, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन 4 मार्क्स का, लेटर राइटिंग में चॉइस आती है, यू कैन आइदर डू लेटर टू एडिटर और यू कैन डू जॉब लेटर, ये होगा 5 मार्क्स का। देन यू हैव आर्टिकल स्लैश रिपोर्ट राइटिंग, ये भी होती है 5 मार्क्स की। तो 4 सवाल आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं बोल रही हूं, आपकी सीबीएसई गाइडलाइन बोलती है कि फॉर्मेट का पूरा 1 मार्क है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये फ्री का 1 मार्क मिल रहा है और ग्रामर का भी लगभग 1 मार्क होता है जिसको एक्यूरेसी के नाम से वो इसमें मेंशन करते हैं, कितना आप एक्यूरेट लिख रहे हो। नोटिस राइटिंग में अगर फ्री के मुझे 2 नंबर मिल रहे हैं, सो व्हाई वुड आई वांट टू स्किप इट। नोटिस राइटिंग में करना क्या है, आई हैव टू मेक अ बॉक्स। सबसे स्टार्टिंग में मुझे लिखना होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
उसके बाद मुझे लिखना है नोटिस, साइड में लेफ्ट साइड पे डेट, नीचे टाइटल, एंड मैं स्टार्ट कर दूंगी। सिमिलरली इफ आई नो इनविटेशन का फॉर्मेट कि भैया बॉक्स बनाते हैं, लेटर टू एडिटर में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। तो बेटा यही कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसी को इंग्लिश का फॉर्मेट बोलते हैं, जो मैं आपको आपकी अपकमिंग क्लासेस में डिटेल में पढ़ाऊंगी। बट नाउ यू नो कि अगर मुझे फॉर्मेट पता है और मैंने नोटिस 50 वर्ड्स में लिखा, इफ आई स्टिक टू माई वर्ड लिमिट, तो डेफिनेटली मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। और आप यहाँ पे 18 आउट ऑफ 18 स्कोर कर सकते हो इफ यू विल यूज करेक्ट फॉर्मेट, इफ यू विल यूज करेक्ट ग्रामर, एंड इफ यू विल स्टिक टू द वर्ड लिमिट, यू कैन इजीली स्कोर 18 आउट ऑफ 18। तो अगर आप ये 5 गलतियां अवॉइड करेंगे जो मैंने आपको आज बताई हैं, then I can guarantee you can definitely score above 95 in your English। तो आज के बाद ये स्ट्रैटेजी कभी मत लगाना, इंग्लिश तो लास्ट के 20 दिन में पढ़ के टॉप कर लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। सी यू ऑल इन द क्लासेस, साथ में मिलकर धूम मचाते हैं। ऑल द बेस्ट। ये दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद।